नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रांसफ़र के लिए जो 30 विद्यालय का विकल्प मांगा जाएगा, तो आपको इन 30 विद्यालयों में किन विद्यालयों का विकल्प नहीं भरना है। यानी कि किस विद्यालय का चयन आप करेंगे और किस विद्यालय का चयन आप नहीं करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। साथ ही जो ई-शिक्षा कोष ऐप है, उसे बनाने वाली कंपनी है सीएसएम टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा एक बुकलेट जारी किया गया है, जिसमें ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देने के बाद विभागीय स्तर पर किस प्रक्रिया के ज़रिए आपका विद्यालय आवंटित किया जाएगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विद्यालय की, कि किन विद्यालयों का चयन आपको नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विद्यालय का नाम है, क्लास वाइज़ टोटल जितने बच्चे हैं, उनकी संख्या आपको दिख जाएगी और अंत में आपको टोटल एनरोलमेंट दिखाई देगा। यहाँ पर जितने भी विद्यालय आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वे विद्यालय हैं जो शहरी क्षेत्र के हैं या फिर किसी राज्य से अपना जो बॉर्डर है वो साझा करते हैं। उन जिलों से ये विद्यालय को लिया गया है। प्राइवेसी के कारण हमने यहाँ पे विद्यालय का नाम और यू-डैश कोड हाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस विद्यालय में टोटल 34 बच्चे ही एनरोल है और 34 बच्चों के लिए 5 शिक्षक कार्यरत है। तो क्या ऐसे में अगर आप इन विद्यालयों का चयन करते हैं, विकल्प चुनते हैं, तो ये विद्यालय आपको आवंटित किया जाएगा। दूसरा विद्यालय आप देखेंगे जहाँ पर 22 बच्चे हैं और 22 बच्चे पर यहाँ पर 4 शिक्षक वर्किंग है, कार्य कर रहे हैं। तो इन विद्यालयों का चयन आपको भारी पड़ सकता है, इसीलिए आप लोग जब विद्यालय का चयन करें तो काफ़ी सोच समझ के करें। जिला वाइज आप लोगों को डाटा भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। धीरे-धीरे हमारी कोशिश है कि जहाँ पर जितनी रिक्ति है, आप लोगों के लिए लाया जाए। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर 16 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, किसी विद्यालय में 12 है, किसी में 19 है और सभी विद्यालय में 5-5 शिक्षक कार्यरत है। वैसे विद्यालय को ही चुना गया है जिसमें शिक्षकों की संख्या समान है और बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। यानी कि सरप्लस शिक्षकों की जो बात हो रही है कि जो सरप्लस शिक्षक है, उसे रैशनलाइज़ेशन के ज़रिए दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। तो कहीं न कहीं जो पेपर के माध्यम से चीज़ें आ रही है, वो सच लग रही है। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर 25 बच्चे हैं, किसी में 7 बच्चे हैं। जब पटना जाएँगे तो पटना में तो और स्थिति खराब है, किसी में 10, किसी में 12 और उस 12 बच्चे पर 7 शिक्षक वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सरकार की भी मजबूरी है कि जहाँ पे बच्चों की संख्या कम अधिक है, तो उन विद्यालयों में चूँकि शिक्षकों का अभाव है, तो जहाँ पर शिक्षकों की संख्या अधिक है, तो वहाँ से शिक्षकों को ज़रूरत वाले विद्यालय में भेजा जाए। तो इसीलिए रैशनलाइज़ेशन की प्रक्रिया लागू करने का विचार सरकार और शिक्षा विभाग कर रही है। तो आप लोग ऐसे विद्यालय का चयन नहीं करिएगा ताकि आपका जो ट्रांसफ़र है, वो प्रभावित हो। अब हम बात करते हैं सीएसएम टेक्नोलॉजी के बारे में, जिन्होंने एक बुकलेट जारी किया है और बुकलेट में कई सारी चीज़ें बताई गई है। चूँकि यहाँ पे सारा चीज़ दिखाना कहीं न कहीं कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा, इसीलिए इसका एक ही भाग आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप विद्यालय के लिए आवेदन देंगे, ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देंगे ताकि आपका विद्यालय अलॉट हो पाए, तो जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है या जो भी आपका विद्यालय अलॉट करेंगे, तो उसका जो स्क्रीन होगा उस पर ये चीज़ दिखाई देगा। स्टेटस में कहाँ पर वैकेंसी है और कहाँ पर सीट खाली नहीं है, तो ये चीज़ दिखाई देगा अवेलेबल नो वैकेंसी, अवेलेबल नो वैकेंसी इस तरह से। साथ ही जितने विद्यालय का विकल्प देंगे वो विद्यालय शो होगा, साथ में उसका स्टेटस शो होगा, इसके बाद एक्शन शो होगा। जिस प्रायोरिटी के हिसाब से आप विद्यालय का चयन करेंगे 1 से लेकर 30 तक, तो हो सकता है कि पहला ही विकल्प आपको अलॉट कर दिया जाए। अगर किसी दूसरे शिक्षक का देखा जाएगा, अगर वह दूसरा शिक्षक भी वही विद्यालय चयन कर लिया है और वो विद्यालय अगर किसी को अलॉट कर दिया जाएगा, तो अलॉट वाला जो सेक्शन है वो ऑलरेडी लॉक हो जाएगा। इसके बाद दूसरा विकल्प आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो यही प्रक्रिया होने वाली है, जिसके माध्यम से आपका विद्यालय आवंटित किया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है पूरी तरह से फेयरनेस होगी, इस बीच में किसी भी तरह का कोई बगलिंग वाला काम नहीं होगा, पूरे सुथरे तरीके से आपका जो ट्रांसफ़र है, वो किया जाएगा। आगे जो बुकलेट में कई सारी चीज़ें लिखी है, तो उस पर हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएँगे। वीडियो देखने के लिए